सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने का एक छोटा सा ट्रिक है। अब ये ट्रिक आपको एकदम से सीटेट क्वालिफाई तो नहीं करा सकता, बट हाँ आपके नंबर्स इंक्रीज करने के लिए हेल्प कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी बार सीटेट एग्जाम दे रहे होंगे। ज्यादातर देखा यह जाता है कि जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई होने से रह जाते हैं वो 1 या 2 नंबर से रुकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक्स मैं लेके आया हूं, जो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। शायद वो ट्रिक अगर आप पढ़ाई के साथ साथ उस ट्रिक का भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सीटेट के एग्जाम में आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सबसे पहले देखिए ना, सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, जो कि सीटेट का सिलेबस है। पेपर वन में आपका सबसे पहला क्या आता है? पेपर वन में आपका सबसे पहले आपका है सीडीपी है, बाल विकास आता है, जो कि 30 नंबर का होता है। और जो दूसरा होता है आपका ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से आपका 30 नंबर का आता है। और जो तीसरा आपका है वो आपका मैथ्स है, मैथ में आपका 30 नंबर का आता है। फिर उसका आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का है और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का है। यानी ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो टोटल इसमें आपका 150 मार्क्स आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर 1 में, ठीक है ना। और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में भी आपका सीडीपी जो कि 30 नंबर का आपका आता है, एसएसटी और साइंस दोनों में से जो आप चूज करेंगे वो आपका रहेगा और वो 60 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। तो सीटेट का जो पेपर 2 है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि 60 मार्क्स आपके एसएसटी से या फिर आपके साइंस वाले कर सकते हैं स्ट्रीम से पूछे जाते हैं। और वहीं पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीटेट पेपर 1 में और सीटेट पेपर 2 में दोनों में आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छे से आदमी करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे चूक जाती हैं और एग्जाम में हम 1 से 2 नंबर से क्या रहते हैं, पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना ना, जो ट्रिक नंबर 1 है, ठीक ना, ट्रिक नंबर 1 ये है कि हमें अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लानी है और हमें कोशिश करना है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनके जो 4 ऑप्शन है वो किस तरह के ऑप्शन है। तो हमें पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढना है, यानी पॉजिटिव वर्ड्स वाले जो ऑप्शन होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, आपके सही होते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं एक एक करके चलिए हम बताते हैं और आप देखते रहिए। तो पहला जो आपका पॉजिटिव वर्ड है वह आपका ये है कि प्रोत्साहन। अगर हम बच्चे को पढ़ाते समय बच्चे को हम थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा तुमसे, बच्चा है भाई, ठीक है नहीं कर पा रहा है, प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को। तो कोई भी ऑप्शन अगर बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा है ना, तो वो ऑप्शन सही होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो प्रोत्साहन वाले जो शब्द अगर किसी ऑप्शन में है तो वो सही होने के चांस ज्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता अगर ये किसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसके भी क्या होता है, सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। और तीसरा पॉजिटिव वर्ड्स कौन होता है, चर्चा करना। यानी कक्षा कक्ष में हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा जब तक नहीं करेंगे तो हम तब तक बच्चे के मन में क्या है, बच्चा क्या जानता है, बच्चा किस तरह के वातावरण से आया हुआ है, ठीक है ना, उसकी नॉलेज क्या है वो हम नहीं जान पाएंगे। तो क्योंकि सीडीपी यानी बाल विकास जो है वो बच्चों के लिए ही है, यानी बच्चों के डेवलपमेंट की बात करता है, तो हमें ऐसे ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जो बच्चों के विकास के बारे में बात करता हो, ठीक है ना। तो चर्चा वाले ऑप्शन जहां तक सही होते हैं। अवसर, अगला जो है आपका अवसर। अगर हम बच्चे को अवसर देंगे, अगर बच्चे को हम क्या करेंगे, अवसर देंगे, ठीक है ना, अगर बच्चे को हम अवसर दे रहे हैं किसी काम को करने का तो ही बच्चा सीखेगा। तो अवसर वाले भी शब्द क्या होते हैं, सही होते हैं। एक अगला जो है आपका कारण का पता लगाना। ऐसे भी ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, देता है कि हम मतलब अध्यापक कारण का पता लगाएं। तो कारण का पता लगाना भी ऑप्शन पॉजिटिव वर्ड्स में आता है, इसके भी सही होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। वहीं पर गतिविधि के द्वारा बच्चे को सिखाना, अगला जो है गतिविधि, यानी पॉजिटिव वर्ड में गतिविधि को भी रखा गया है, यानी गतिविधियों के द्वारा बच्चों को क्या करना, सिखाना। ये ऐसे भी ऑप्शन आपके ज्यादातर सही होते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वर्ड्स ये सारे थे, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल बच्चे के विकास में जो भी चीजें मतलब जो भी ऑप्शंस आपके हैं वो आपके ज्यादातर सही होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को हमें सही करना है।
क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, कहता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो नहीं वाला भी क्वेश्चन आता है और सही वाला भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कहीं उसमें नहीं शब्द यूज तो नहीं किया है, क्योंकि होता क्या अक्सर कि हम वो छोटा सा एक नहीं वाला वर्ड छोड़ देते हैं और कोई और ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा देखिए ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक ये है कि निगेटिव वर्ड्स, यानी ऐसे कौन से वर्ड है जो कभी सही नहीं होते हैं, जिन पे हमें कभी ट्रिक नहीं करना। हाँ, अगर नहीं पूछेगा नहीं है तो ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछेगा कौन सा है तो उसमें से कौन से क्वेश्चन को हमें ट्रिक नहीं करना है, वो ध्यान समझिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर शब्द आता है केवल, क्या आता है, केवल, कहता है ना कि केवल इसी से बच्चा सीख सकता है, केवल यही करा करके हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो केवल शब्द जब किसी एक चीज पर पूरा जोर दे रहा है तो वो शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं, ऐसे ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होते हैं। तो केवल शब्द जिस भी ऑप्शन में आपको मिलेगा उसको पहले ही आप क्या करेंगे, काट देंगे। ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब ऐसे ऑप्शन, क्वेश्चन के ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं। दूसरा, अगर दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर दिया हुआ है मात्र ही यानी एक मात्र ही, ठीक है ना, तो यहां पर भी किसी एक मात्र चीज से बच्चा नहीं सीखता है, बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। तो केवल, एक मात्र, ऐसे ऑप्शन अगर आपके किसी ऑप्शन में दिखते हैं तो यह बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला, हतोत्साहित, अगर किसी शब्द में, अगर किसी क्वेश्चन के आपके ऑप्शन में हतोत्साहित शब्द यूज किया गया है तो ऐसे ऑप्शन भी क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है ना। किसी ऑप्शन में अगर कठोर शब्द का यूज किया गया है, कठोर मतलब कठिन कर देना, कठोर दंड देना, ऐसे अगर आपका आता है तो ये ऑप्शन भी क्या होता है, गलत होता है। अगला, सजा देना, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो अध्यापक कक्षा में उसे क्या करेंगे, सजा देंगे। ऐसे ऑप्शन भी अगर आपके रहते हैं तो वो भी क्या होंगे, गलत होंगे। सजा देने वाले भी ऑप्शन क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। और एक है आपका रटाना, क्या है, रटाना, अगर बच्चे को हम रटा करके पढ़ाएंगे तो भी यह बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑप्शन भी क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव वर्ड्स को, निगेटिव वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है कि कैसे शब्द पे हमें ट्रिक करना है, कैसे पे ट्रिक करना है, कौन से ऑप्शन हमेशा सही होते हैं और कौन से ऑप्शन हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान समझिएगा इस चीज को। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे देख करके हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं किए होते हैं, पढ़े होते हैं वो चीज, लेकिन उस टाइम में हमें समझ नहीं आता है, ठीक ना। तो हमें ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना होगा जो चार ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑप्शन हो, यानी स्टेटमेंट सबसे बड़ा हो। होता क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो कम से कम 2-3 लाइन में, मतलब उसकी जो लाइनिंग होती है 2-3 लाइन की होती है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट वाला कोई ऑप्शन होता है, तो इसके भी सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी बड़े स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और सबसे जरूरी आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। सबसे जरूरी जो तीसरा ट्रिक ये है कि टाइम मैनेजमेंट, हमें 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसके बावजूद भी समय नहीं बचता है आगे का क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ही नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा हमें करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपने क्या सेलेक्ट किया है। लैंग्वेज 1 अगर आपकी हिंदी है तो आपको लैंग्वेज 1 हिंदी में ही सबसे पहले जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लैंग्वेज 1 अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में फोकस करना है। लैंग्वेज 2 अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में जाइए। लैंग्वेज 2 अगर आपका संस्कृत है तो आप संस्कृत में जाइए। और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, अलग अलग बहुत सारी भाषा है आपकी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, टाइम का आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। सीडीपी 30 क्वेश्चन है तो आपके पास 150 मिनट के लिए 150 क्वेश्चन है, यानी हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट है, ठीक है ना। उसमें आपको मैथमेटिक्स भी सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स पेपर 1 में मैथ में समय ज्यादा लगता है, तो आपको कोशिश ये करना है कि जो सीडीपी के जो क्वेश्चन है, सीडीपी के क्वेश्चन में आपको ये करना है कि समय बचाना है।
क्या करना है आपको? समय बचाना है। सीडीपी में आप समय बचा लीजिए और ईवीएस में आप समय बचा लीजिए, और वो सारा समय आप क्या करते हैं, जो बचता है वो मैथ पे दीजिए। तो ये काम कर सकते हैं। उसी तरह से पेपर 2 में आप सीडीपी में क्या कर सकते हैं, समय बचा करके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में समय बचा करके आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट एसएसटी में या फिर अपने मतलब साइंस मैथ में आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करके उम्मीद मानिए आप सीट क्वालिफाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सीटेट क्वालिफाई करना कोई बहुत कठिन काम है, ठीक है ना, मेहनत करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। ये बस कुछ शॉर्ट ट्रिक थे जिनके हेल्प से हमारे मार्क्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर हमारा स्कोर हर साल 1 नंबर 2 नंबर से अगर हमेशा पीछे रहा है तो जरूर आपके वो 1 नंबर 2 नंबर आपका कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी ये ट्रिक भेजेंगे, क्योंकि समय नहीं है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना।